नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, महादेव बेटिंग ऐप घोटाले को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहकर सत्ता का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए थे। असीम दास नामक एक व्यक्ति ने 5.30 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हुए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया कि वे रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव के खर्च के पैसे दिए? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों के इस्तेमाल पर कर छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या भूपेश बघेल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप प्रमोटर्स द्वारा 508 करोड़ रुपए का भुगतान करने के ईडी के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की आदत है कि भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना। भूपेश बघेल का खेल बंद हो गया है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए ऐप बनाया गया है। यह यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती है। अगली खबर, पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हुए हैं। नेपाली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रकुम पश्चिम में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि जाजरकोट में 90 लोगों की मौत हुई है। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी हुई है। बता दें कि शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिमी इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 नापी गई है। वहीं प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि का दुख व्यक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मानक केंद्र के अधिकारियों के अनुसार रात 11:47 बजे भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट के जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया है। भारत में करीब 40 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। जाजरकोट काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप का झटका महसूस होते ही काठमांडू में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इस दौरान लोगों ने सड़कों पर डरे और सहमे दिखे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के पीएम ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शुक्रवार रात 11:47 बजे जाजरकोट के रमीम डांडा में आए भूकंप से हुए मानवीय और घरों की क्षति का गहरा दुख व्यक्त किया है। घायलों को तत्काल बचाव और राहत के लिए सभी तीनों सुरक्षाओं को लगाया गया है। अगली खबर, महाड MIDC में 3 नवंबर को एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लगने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 7 लोग घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। महाड MIDC परिसर में 8 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड के कारखाने के परिसर में कई विस्फोट हुए। फार्मास्यूटिकल का एक हिस्सा है जहां लगभग 20 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। वहां से निकलने वाले गहरे काले धुएं के साथ आग की चपेट में आ गया। सुबह करीब 11 बजे आग लगने के तुरंत बाद आसपास के क्षेत्र में धमाके सुने गए और रायगढ़ पुलिस और स्थानीय अग्निशमन दल और NDRF की टीमें राहत और बचाव के लिए पहुंची। रायगढ़ के ADPO शंकर ने आपदा का स्थल में INS से बताया कि हमने अब तक 4 शव बरामद किए हैं। वे अन्य की तलाश की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की से फैक्ट्री की संरचना काफी कमजोर हो गई है। अगली खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मियांवाली में सेना के एयरबस पर शनिवार सुबह हमला हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ आतंकी कल सुबह ही सीढ़ी लेकर और तार काटकर एयरबस की दीवार फांद गए। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें एयरबस में भीषण गोलाबारी और बमबारी के बाद आग देखी जा सकती है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक एयरबस पर 6 आतंकवादियों ने हमला किया था। इसमें से 3 पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए हैं। हालांकि 3 अभी भी बेस पर छिपे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है। सेना ने बताया कि इस हमले में कुछ एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा गया है और उनमें ईंधन भरे वाले फ्यूलिंग टैंक ध्वस्त किए गए हैं। आधिकारिक तौर पर किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले तहरीक-ए-हिजाज पाकिस्तान संगठन के आत्मघाती हमलावर शामिल है। इस संगठन के प्रवक्ता मुल्ला मोहम्मद कासिम ने हमले को लेकर चिंता भी जारी की है। अगली खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झूठ बोले कौवा काटे वाले बयान पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
जो कुछ भी कहें, आम जनता गवाह है कि ये कोई सौदा हुआ है। किस प्रकार का फायदा उन्होंने इस वक्त हमारी सरकार के लिए सब जानती है। मुझे इन चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन्होंने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से ही बंटवाए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। उनके इसी बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए किया है। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य जो कुछ कहे, आम जनता गवाह है कि किस प्रकार का सौदा हुआ, किस प्रकार का फायदा उन्होंने कांग्रेस सरकार से लिया, ये किसी से छुपा नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कटाक्ष कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं होने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया की बदौलत नहीं बल्कि अपनी बदौलत बड़ी संख्या में सीटें हासिल करी थी। ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस के स्थानीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की है, इसलिए इसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना ठीक नहीं है। साल 2018 में भी कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा था और इसी साल भी एकजुटता के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अगली खबर, जातीय हिंसा की आग से झुलस रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सरकार के सामने एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उनकी सरकार में शामिल कुकी समुदाय के 10 मंत्रियों और विधायकों ने बगावत कर दी है। बागी विधायकों ने खुले तौर पर उनके नेतृत्व की निंदा की है और पार्टी लाइन से अलग हटकर पृथक राज्य की मांग की है। इससे पहले गुरुवार को कांगोपी के जिले के 2 कुकी संगठनों ने केंद्र से शांति वार्ता बनाकर भेजे गए AK मिश्रा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी। ये संगठन है यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने राज्य को कुकी बहल से जिले में अलग प्रशासन की मांग की है। इसके बाद 10 कुकी विधायकों की ओर से हस्ताक्षरित बयान सामने आया है। इनमें 7 बीजेपी में से हैं और 2 मंत्री हैं। कुकी पीपल्स अलायंस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। इनमें स्पष्ट रूप से केंद्र से भारतीय संविधान के तहत एक अलग राज्य देने की मांग की है। बागी विधायकों में एक बयान में कहा कि चूंकि मणिपुर राज्य कुकी रक्षा करने में बुरी तरह विफल हो रहा है, हम भारत संघ से भारत के संविधान के तहत एक अलग राज्य की मांग करते हैं। हम पड़ोसी राज्य मणिपुर के साथ शांति से रहना चाहते हैं। बीजेपी के बागी मंत्रियों में कांगपोकी के नेमचा किपगेन और तेंगला निर्वाचन क्षेत्र के लेपपाओ होपिंग शामिल हैं। अगली खबर, हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश के बागी तेवरों से कांग्रेस घबरा गई है। दरअसल खबर आई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बीती रात टेलीफोन पर बात की है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को विश्वास दिलाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन पर बात होगी। बता दें कि बीते गुरुवार को नीतीश कुमार ने पटना के एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक आयोजित कराने के लिए कोई रुचि नहीं ले रहा। यही वजह है कि खड़गे द्वारा नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बातचीत की नीतीश को नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पटना में वामपंथी पार्टी CPI की भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली के दौरान अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है। अभी वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। जब चुनाव हो जाएंगे तो विपक्षी नेताओं को कॉल करेंगे और बैठक कराएंगे, लेकिन अभी विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन पर आगे बात न बढ़ाने पर नाराजगी भी जताई है। पटना के इस कार्यक्रम में भाजपा सचिव D राजा भी मौजूद थे। नीतीश ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना को लेकर जब D राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा पार्टी की रैली में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बारे में जो बात की गई है वह सभी साथी दलों के लिए सकारात्मक संदेश है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।